खबर चंपावत से, जहां नाबालिग लड़की के साथ दरिंदगी करने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बताया जा रहा है कि आरोपी लड़की का रिश्तेदार है। वारदात के बाद से ही वो फरार था, मगर पुलिस ने आखिरकार उसे गिरफ्तार कर लिया। आरोपी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया गया है। उधर अल्मोड़ा मेडिकल कॉलेज में हालात इतने खराब हैं कि जनरेटर में डीजल तक का इंतजाम नहीं हो पा रहा। अस्पताल में मरीजों को मिलने वाली जरूरी सुविधाओं की भी कमी है, जिस वजह से मरीजों को अब दूसरे अस्पताल रेफर किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम जब आए हैं तो यहाँ पे देखने को मिला, यहाँ लाइट नहीं है, हमारा पर्चा नहीं कटा। उन्होंने बोला कि आप इमरजेंसी में जाओ, इमरजेंसी में पर्चा काट के आप दिखा लो। इमरजेंसी वालों को दिखाए तो वो बोलते हैं कि सुई लगा दो, बिना जांच कराए बिना कुछ कराए सुई लगा दो। उसके बाद वेट किया है बहुत देर तक, तो इनका कोई व्यवस्था नहीं है। उसके बाद डॉक्टर आए हैं, डॉक्टरों ने बोला कि आप जनरेटर स्टार्ट करो। कि अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। पौड़ी जिले में कलजीखाल ब्लॉक को आपस में जोड़ने वाला कलजीखाल मार्ग बदहाल है। इस सड़क से तकरीबन 30 गांव आपस में जुड़ते हैं, मगर मार्ग की हालत खस्ता हाल है, जिससे आवाजाही करने में मुश्किल हो रही है। उधर विधायक का कहना है कि सड़क की मरम्मत का काम जल्द शुरू होगा। उत्तराखंड का वन अनुसंधान केंद्र जैव विविधता के क्षेत्र में कई उपलब्धियों के लिए देश दुनिया में पहचान बना चुका है। इसी के तहत लालकुआ वन अनुसंधान केंद्र में पब्लिक हेल्थ गार्डन तैयार किया गया है, जहां 220 से ज्यादा संरक्षित और विलुप्त प्रजातियों के औषधीय पौधों को संरक्षित करने का काम किया गया है। यही नहीं, इस वाटिका में जन स्वास्थ्य से जुड़े हुए औषधीय पौधों के बारे में भी लोगों को जानकारी दी जा रही है। उत्तराखंड में वन्य जीव प्रेमियों के लिए एक अच्छी खबर है। उत्तराखंड में अब हिम तेंदुओं की संख्या बढ़ गई है। भारतीय वन्य जीव संस्थान की तरफ से की गई गणना से ये पता चला है कि हिम तेंदुओं की संख्या बढ़कर अब 125 हो गई है। हिम तेंदुआ उच्च हिमालय क्षेत्र में पाया जाता है। टिहरी के पोनाड़ा गांव के पास एक पौराणिक शक्ति गुफा है, जहां मां दुधियाड़ी 12 साल तक विराजमान रहती है। मां दुधियाड़ी का महाकुंभ मेला 9 दिन तक चलता है, जिसकी शुरुआत अब हो चुकी है। मेले के आयोजन के बाद मां दुधियाड़ी 12 साल के लिए अपनी पौराणिक शक्ति गुफा में विराजमान हो जाएंगी और इस मेले को लेकर लोगों में खासा उत्साह दिख रहा है। उत्तराखंड की चारधाम यात्रा संपन्न होने के बाद अब शीतकालीन यात्रा चल रही है। इस दौरान तीर्थ यात्री शीतकालीन तीर्थ स्थलों के दर्शन के लिए आ रहे हैं। कर्णप्रयाग में आदि बद्री के दर्शन के लिए तीर्थ यात्री आ रहे हैं। आदि बद्री पंच बद्रियों में से एक है, जिसकी अपनी विशेष मान्यता है। अगर आप अपने बच्चों को पैसे का पार्ट नहीं सिखाएंगे तो पैसा कमाने के बाद में हो सकता है वो आपको ही बेच दें। सावधान, फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें। बच्चों को पैसे का पार्ट कैसे पढ़ाना है सीखिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।